वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। अगले 48 घंटे इन जिलों के लिए बारिश। छत्तीसगढ़ में तेज बारिश की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में मानसून 18 जून को सक्रिय हुआ था। अब तक प्रदेश की बात करें तो 75% हिस्से में अच्छी बारिश हुई है। लो प्रेशर का क्षेत्र बनने के साथ ही एक द्रोणिका भी एक्टिव है, जिसकी वजह से आने वाले 5 से 7 दिनों तक छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर एक बार फिर 24 से 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की जारी की गई सूचना में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी है, जिसमें सरगुजा और बस्तर संभाग के अधिकांश जिले शामिल है। आने वाले 24 से 48 घंटे तक इन जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट, जिसमें प्रदेश के कोरिया, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, रायगढ़, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़, कोरबा और जांजगीर चांपा जिले के 1-2 स्थानों पर भारी से बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। राशन कार्ड धारियों के लिए खुशखबरी। 3 माह के चावल वितरण की समय सीमा में बढ़ोतरी। अब 31 जुलाई तक मिलेगा राशन। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के लाखों राशन कार्ड धारियों को राहत देते हुए चावल उत्सव के तहत 3 माह के चावल वितरण की समय सीमा 30 जून से बढ़ाकर 31 जुलाई 2025 तक कर दी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि यह निर्णय भारत सरकार द्वारा राज्यों की मांग पर लिया गया है। साथ ही चावल वितरण को लेकर सभी कलेक्टरों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लगातार बारिश से ढह गया मकान। कोरबा में बढ़ा हसदेव डैम का जलस्तर, जनजीवन अस्त व्यस्त। कोरबा जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। डोडीपारा भैंस घटाल बस्ती में बारिश से एक घर की छत ढह गई है। 1 जुलाई की रात तो उत्तरा कुमार के घर में परिवार सो रहा था, तभी अचानक लेंटर का बरामदा और साथ ही बाथरूम धराशायी हो गया। जिले के अलग अलग इलाकों में कभी तेज तो कभी रिमझिम यहाँ पर बारिश का सिलसिला जारी है। इधर हसदेव नदी का जल स्तर भी बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना जताई है। कोरबा समेत 16 जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दंतेवाड़ा की बेटियों ने किया कमाल। राष्ट्रीय थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीते गोल्ड मेडल। माओवाद प्रभावित क्षेत्र दंतेवाड़ा की बेटियों ने एक बार फिर से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। दंतेवाड़ा की बेटियों नुपुर ठाकुर, छाया नाग व नेहल ठाकुर ने तेलंगाना के खैरताबाद में आयोजित 11वीं राष्ट्रीय थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। यह उपलब्धि न केवल दंतेवाड़ा जिले के लिए गर्व की बात है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। इस प्रतियोगिता में 8 राज्यों के लगभग 150 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। राजधानी के आसमान में दिखेगा इंडियन एयरफोर्स का कौशल। सांसद की पहल पर रक्षा मंत्री ने दी सूर्य एरोबेटिक डिस्प्ले की स्वीकृति। छत्तीसगढ़ के राज्य स्थापना दिवस पर राजधानी रायपुर के आसमान में इंडियन एयरफोर्स का कौशल दिखेगा। सांसद बृजमोहन अग्रवाल की पहल पर रक्षा मंत्री राजनाथ ने सूर्य किरण एरोबेटिक डिस्प्ले की स्वीकृति दी है। एयरफोर्स के लड़ाकू विमान रायपुर के आसमान पर अपना एयर कौशल दिखाएंगे। वन अधिकार कानून में बदलाव का विरोध। आदिवासियों का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन। कई जिलों में आंदोलन। गरियाबंद में बारिश में निकाली 5 किलोमीटर रैली। कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। छत्तीसगढ़ में वन विभाग द्वारा वन अधिकार कानून और ग्राम सभा के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने के प्रयास के खिलाफ प्रदेश भर में जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। 2 जुलाई 2025 को राज्य के कई जिलों में नगरी, धमतरी, अंबिकापुर, नारायणपुर, कांकेर, गौरेला, पेंडा, मारवाही, गरियाबंद, पिथौरा, महासमुंद और बालोद और बस्तर में ग्राम सभा प्रतिनिधियों और आदिवासी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर संबंधित जिला अधिकारियों को मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के नाम ज्ञापन सौंपा। विरोध का कारण यहाँ पर 15 जुलाई 2025 को वन विभाग द्वारा जारी वह आदेश है, जिसमें विभाग ने स्वयं को FRA का नोडल एजेंसी घोषित करने की कोशिश की है। इसे आदिवासी संगठनों ने असंवैधानिक और आदिवासी विकास विभाग के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन बताया है। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने मोर गोठला सुनगा हर घर मुनगा अभियान का किया शुभारंभ। छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने अपने नवा रायपुर स्थित निवास से मोर गोठला सुनगा हर घर मुनगा अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के तहत मंत्री राजवाड़े ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और मुनगा का पौधारोपण कर अभियान की विधिवत शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मुनगा न केवल यह पौष्टिक सब्जी है, बल्कि यह बच्चों और माताओं के पोषण स्तर को सुधारने में अहम भूमिका निभाएगा। मंत्री राजवाड़े ने इस पहल को जन आंदोलन में बदलने की अपील करते हुए कहा कि हर घर में मुनगा का पौधा लगाकर हम कुपोषण के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ सकते हैं।
छत्तीसगढ़ में जीएसटी कलेक्शन में ऐतिहासिक बढ़त, 18% वृद्धि दर के साथ देश में अव्वल, सीएम सायनिधि बधाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय स्थित महानंदी भवन में वाणिज्यिक कर जीएसटी विभाग की समीक्षा की बैठक ली। उन्होंने विभाग के कार्यों एवं राजस्व संग्रहण की विस्तार से जानकारी प्राप्त की और यहां पर कर संग्रहण बढ़ाने के उपायों पर कार्य करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के 3 सीनियर अधिकारी जाएंगे फ्रांस, जर्मनी। 7 से 14 जुलाई तक अध्ययन यात्रा। बिलासपुर नगर निगम कमिश्नर ने खजांची को सौंपी जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ शासन के 3 सीनियर अधिकारी 7 से 14 जुलाई तक फ्रांस और जर्मनी की अध्ययन यात्रा पर जा रहे हैं। इन अधिकारियों में नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव बसव राजू, सुडा रायपुर के सीओ शशांक पांडे और बिलासपुर नगर निगम के कमिश्नर अमित कुमार शामिल है। बिलासपुर नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार विदेश यात्रा के लिए बिलासपुर से रवाना हो गए हैं। उन्होंने विदेश यात्रा से पूर्व निगम का कार्यभार अपर आयुक्त यहाँ पर खजांची कुमार को सौंप दिया है। यह कार्यभार हस्तांतरण कलेक्टर संजय अग्रवाल के अनुमोदन से किया गया है। पेड़ सेटअप के 200 करोड़ से बना बीजेपी का दफ्तर, कांग्रेस भवन का हिसाब लेने यहां आए दीपक बैज का तंज। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने एक बार फिर से भाजपा पर जोरदार हमला बोला। दीपक बैज ने चंदे की राशि से कांग्रेस कार्यालय निर्माण के भाजपा के आरोप पर पलटवार किया है। बैज ने कहा कि उनके नेताओं को कांग्रेस कार्यालय में आकर हिसाब मांगना चाहिए। बैज ने बीजेपी पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। पीसीसी चीफ ने भाजपा कार्यालय के निर्माण को लेकर तंज कसते हुए कहा कि वहां नोटों का एक पेड़ लगा है जिस पर 150 से 200 करोड़ रुपए टपके हैं। पेड़ से टपके पैसों से बीजेपी ने अपने दफ्तर का निर्माण कराया है। टोनी कहने की रंजिश पर कत्ल, पड़ोसियों ने छत से घुसकर महिला की बेरहमी से की हत्या, गुमराह करने फिल्म दृश्यम जैसी की प्लानिंग, 3 आरोपी गिरफ्तार। खैरागढ़ में कुछ दिनों पहले हुई एक महिला की हत्या का राज खुलती है पुलिस भी चौंक गई। मोहनी साहू की हत्या की जांच में सामने आया कि पड़ोस में रहने वाली सविता साहू ने अपनी बेटी जसिका और भतीजे दीपेश के साथ मिलकर मोहिनी की टोनी कहकर बदनाम करने की पुरानी रंजिश में बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए फिल्म दृश्यम जैसी कहानी रची, लेकिन साइबर सेल की जांच में पूरी साजिश बेनकाब हो गई। ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, महाराणा प्रताप चौक पर बनेगा फ्लाईओवर। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने सांसद कश्यप को पत्र लिखकर दी जानकारी। बस्तर क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग को लेकर आखिरकार केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है। जगदलपुर शहर के सबसे व्यस्तम चौराहे महाराणा प्रताप चौक पर अब फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस कार्य के लिए स्वीकृति दे दी है। उन्होंने यह जानकारी बस्तर सांसद महेश कश्यप को पत्र लिखकर दी है। रावतपुरा कॉलेज रिश्वत कांड, 5 दिन सीबीआई की रिमांड में 6 आरोपी। एनएमसी टीम के 3 डॉक्टर्स ने हवाला से लिए 55 लाख। 7 जुलाई तक होगी पूछताछ। नवा रायपुर स्थित श्री रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज के पक्ष में रिपोर्ट बनाने मामले में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की टीम ने हवाला के जरिए 55 लाख रुपए की रिश्वत ली है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बीते दिन 3 डॉक्टर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। तिमाही छमाही परीक्षा में खराब रिजल्ट देने वाले प्रिंसिपल की अब खैर नहीं किया जाएगा सस्पेंड। धमतरी जिले में 10वीं व 12वीं में खराब रिजल्ट देने वाले स्कूलों के प्रिंसिपल की कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने बैठक लेकर खिंचाई की। इन प्रिंसिपल से रिजल्ट खराब आने का कारण पूछा गया। खराब रिजल्ट देने वाले हाई स्कूल के 14 और हायर सेकेंडरी स्कूल के 15 प्रिंसिपल के खिलाफ वेतन वृद्धि रोकने और 30% से कम रिजल्ट देने वाले प्रिंसिपल को निलंबित करने के लिए प्रस्ताव बनाकर संचालक स्कूल शिक्षा को भेजने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। पेयजल संकट से जूझ रहे 50 गांव, विधायक ने भूख हड़ताल की मांगी। अनुमति नहीं मिली तो पीएचई कार्यालय के सामने दिया धरना। बस्तर विधानसभा क्षेत्र में पेयजल संकट को लेकर सियासत गर्मा गई है। क्षेत्र के करीब 50 गांव पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। इस समस्या को लेकर स्थानीय विधायक लखेश्वर बघेल ने बीते दिन भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान किया था, लेकिन हैरानी की बात है कि प्रशासन ने न तो उन्हें भूख हड़ताल की अनुमति दी और न ही धरना देने के लिए कोई यहाँ पर जगह मुहैया कराई। इंद्रावती टाइगर रिजर्व में मुठभेड़ का मामला, आम आदमी पार्टी ने आदिवासी को नक्सली बताकर फर्जी एनकाउंटर का लगाया आरोप, कहा मामले की हो न्यायिक जांच। इंद्रावती टाइगर रिजर्व में नक्सल मुठभेड़ में ग्रामीण महेश कुंजाम के एनकाउंटर मामले में सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने जांच समिति की रिपोर्ट पेश करते हुए घटना की जानकारी दी। जांच समिति की अध्यक्ष प्रियंका शुक्ला ने रायपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि महेश कुंजाम एक आदिवासी किसान था जिसे पुलिस वालों ने 1 लाख का इनामी नक्सली घोषित कर फर्जी एनकाउंटर किया। आप नेत्री प्रियंका ने कहा कि महेश कुंजाम के सभी परिचय पत्र, बैंक ट्रांजैक्शन की जानकारी उपलब्ध है। गांव वालों ने भी यहां पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाया है। आयोग का गठन कर इस मामले की न्यायिक जांच करनी चाहिए।
मरवाही में खुले में पड़ा 800 क्विंटल धान बारिश में भीगकर अंकुरित हुआ अनाज, सैकड़ों बारदाने भी खराब, प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। गौरेला पिंडा मरवाही जिले में समय पर धान का उठाव नहीं होने से करीब 800 क्विंटल धान खराब होने की स्थिति में पहुंच गया है। मरवाही धान खरीदी केंद्र में खुले आसमान के नीचे रखी गई लगभग 1400 बोरियों में भरा धान बारिश के पानी में भीग गया है। इससे अब धान अंकुरित होने लगा है। कुछ धान सड़ने की स्थिति में है। जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है। वहीं पूर्व विधायक डॉक्टर के ध्रुव ने इसे यहां पर प्रशासन की लापरवाही बताया है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल को केंद्र में मिली नई जिम्मेदारी, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के बने सदस्य। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल को भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय हिंदी सलाहकार समिति में सदस्य के रूप में नई जिम्मेदारी प्रदान की गई है। नई जिम्मेदारी मिलने के पश्चात सांसद अग्रवाल ने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा है। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार, संवर्धन और राजकीय कार्यों में अधिकाधिक यहाँ पर उपयोग को लेकर मैं प्रतिबद्ध हूँ। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय जैसे यहाँ पर महत्वपूर्ण विभाग हिंदी सलाहकार समिति में सदस्य ग्रुप में जुड़ना मेरे लिए गौरव का विषय है। 75 लाख का गांजा जब्त। महासमुंद जिले के कोमाखान में पुलिस ने यूपी के तस्कर को पकड़ा। महासमुंद जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर नकेल कसते हुए कोमाखान पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता हासिल की है। टेमरी नाका के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से करीब 5 क्विंटल गांजा बरामद किया है, जिसकी बाजार कीमत करीब 75 लाख रुपए आकी जा रही है। पीटीजेएनएम में सीएम के सामने स्टूडेंट्स ने की हूटिंग। वी वांट हॉस्टल के लगाए नारे। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल को फेसबुक लाइव बंद करना पड़ा। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के मौके पर पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में कोरोना वॉरियर का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा था। मंच पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सहित स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम फेसबुक पर लाइव था। इस बीच मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अपने संबोधन के लिए यहाँ पर कुर्सी से उठे और उनके उड़ते ही फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट ने वी वांट हॉस्टल की हूटिंग शुरू कर दी। आनंद फानन में फेसबुक लाइव बंद करना पड़ा। दरअसल रायपुर के पीटीजेएनएम कॉलेज में 1322 छात्रों को हॉस्टल की आवश्यकता है, लेकिन केवल 296 को ही जगह मिली है। 1026 छात्र इंतजार में हैं, जो राज्य में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा वर्तमान हॉस्टल की बिल्डिंग भी काफी जर्जर हो चुकी है। इस बात को लेकर छात्रों में रोष था। प्रदेश में शुरू हुई दुधारू पशु प्रदाय योजना। 325 आदिवासी परिवारों को मिलेगी 650 स्पेशल गायें। छत्तीसगढ़ के 6 जिलों जसपुर, बलरामपुर, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद और सारंगढ़ बिलाईगढ़ में दुधारू पशु प्रदाय योजना का शुभारंभ हो गया है। इस योजना की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस साल जून के पहले सप्ताह में घोषणा की थी। इसके तहत 325 अनुसूचित जनजाति परिवार की महिलाओं को साहिवाल नस्ल की 650 गायें दी जाएगी। फसल क्षति मुआवजा के लिए भटक रहे किसान, बिना सर्वे जीरो क्षति बताने का लगाया आरोप। कबीरधाम जिले के बोड़ला ब्लॉक अंतर्गत आने वाले कई गांव के किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया। गंडाई खुर्द, बोईर कचरा, अचानकपुर, नेउर गांव खुर्द और नेउर गांव कला के दर्जनों किसान कलेक्टोरेट में इकट्ठा हुए। किसानों के मुताबिक बीते दिनों बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि से किसानों का रबी फसल को भारी नुकसान हुआ था, लेकिन बीमा कंपनी ने सर्वे के दौरान किसानों की फसल का सर्वे कर 70 से 80% क्षतिग्रस्त बताकर किसानों से उनका आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका और बैंक पासबुक लेकर हस्ताक्षर कराया गया, लेकिन कृषि अधिकारी, राजस्व अधिकारी फसल निरीक्षण करने आज तक नहीं पहुंचे। फसल को जीरो क्षति बताया जा रहा है। स्कूलों के आसपास नशे का सामान बेचने वाले दुकान हटेंगे। दुर्ग संभाग आयुक्त ने अधिकारियों को दिए निर्देश, लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। दुर्ग संभाग आयुक्त एस.एन. राठौर ने संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक में समय सीमा के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रति नियुक्ति पर गैर शिक्षक कार्यों में संलिप्त शिक्षकों के लिए भी विशेष निर्देश जारी किए। संभागायुक्त कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित बैठक में संभाग आयुक्त ने स्कूल शिक्षा के संयुक्त संचालक से संभाग अंतर्गत सभी जिलों के शैक्षणिक संस्थानों के आसपास मादक पदार्थों की बिक्री के रोकथाम के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने नशे के खिलाफ एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड के सहयोग से जागरूकता के कार्यक्रम चलाने के लिए कहा। स्कूलों के आसपास दुकानों में बिक रहे नशे के सामान बिक्री करने वाले दुकानों को हटाने के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। महिला वॉशरूम में मोबाइल छिपाकर अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करता था प्रधान पाठक, फिर लैपटॉप में कर देता था ट्रांसफर। रायपुर जिले के तिल्दा में महिला वॉशरूम में रिकॉर्डिंग मोड मोबाइल के मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक प्रधान पाठक चोरी छिपे अश्लील वीडियो बनाता था। इस बात को लेकर शिक्षिकाओं ने तिल्दा निवृत्त थाने में शिकायत दर्ज कराई है। महिला शिक्षिकाओं की शिकायत पर शिक्षक भूपेंद्र कुमार साहू पर एफआईआर दर्ज हुई है। मिली जानकारी के अनुसार मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद वे वीडियो को लैपटॉप में ट्रांसफर कर देता था। पुलिस ने मोबाइल और लैपटॉप भी जब्त किया है।
कोंडागांव में 1,70,00,000 की साइबर ठगी, 11 राज्यों में सक्रिय गैंग के 5 सदस्य पकड़ा है। छत्तीसगढ़ यूपी से जुड़े हैं तार। कोंडागांव जिले में 1,70,00,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। 5 आरोपियों का गिरोह म्यूल अकाउंट्स के जरिए ठगी करता था। पहले ग्रामीणों से खाते खुलवाकर उनके एटीएम और सिम ले लेते थे, फिर इन खातों को साइबर गिरोह को बेच देते थे। मामला यहां पर फरसगांव थाना क्षेत्र का है। यह गिरोह 11 राज्यों में सक्रिय था और 17 अलग अलग मामलों में फरार चल रहे थे। स्कैमर इन खातों से ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल ठगी करते थे। पुलिस ने इनमें यहाँ पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस डिजिटल ट्रांजैक्शन, बैंकिंग रिकॉर्ड और कॉल डिटेल की जांच कर रही है। 22 साल बाद जागी महिला, पति से मांगी भरण पोषण के लिए 40,000 रुपए महीना। हाईकोर्ट ने इस फैसले को किया इनकार। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक महिला की 22 साल बाद पति से भरण पोषण मांगने की याचिका को खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि इतने लंबे अंतराल के बाद वह भरण पोषण पाने की अधिकारी नहीं है। दरअसल दुर्ग की रहने वाली महिला ने फैमिली कोर्ट में अपने पति के खिलाफ बीएनएस की धारा 144 के तहत आवेदन देकर हर माह 40,000 रुपए भरण पोषण और 25,000 रुपए मुकदमे में खर्च के लिए मांगे थे, लेकिन कोर्ट ने याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि 22 वर्षों तक चुप रही, अब अचानक भरण पोषण की मांग करना तर्कसंगत नहीं है। महिला ने हाईकोर्ट को बताया कि वह पहले सरकारी नौकरी में थी, लेकिन अब बेरोजगार है। वर्ष 2002 में पति और सास ने उसे और बेटे को घर से निकाल दिया था। वर्ष 2007 में उसे यहाँ पर पटवारी की नौकरी मिली, लेकिन बाद में वह एक आपराधिक मामले में फंस गई और 2019 में सेवा से बर्खास्त कर दी गई।